तो फाइनली दोस्तों इंटर एडमिशन 2026 या फिर 11th एडमिशन 2026 के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी प्रथम चयन सूची जारी हो चुका है। जी हाँ, प्रथम चयन सूची जारी भी हो चुका है और आपको अब स्कूल भी मिलने जा रहा है। आपका एडमिशन जो होने जा रहा है स्कूलों में उसके लिए डेडलाइन भी तय कर दिया गया है। लेकिन पूरी बात आपको समझनी है, 2-3 बातों पर बड़ी गहराई से गौर करना है, क्योंकि अगर एक चूक हो जाती है ना तो एडमिशन जो है ना वो बच्चे का रद्द भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। ये चूक अक्सर बच्चे करते हैं, लगभग हर साल दोहराते हैं। आखिर ये जो नामांकन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, इसमें हम इंटीमेशन लेटर या फिर एडमिशन लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे, डेट कब से कब तक है, क्या करना होगा हमें, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, सबका मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें कहा जा रहा है कि 2026-28 सेशन 2026-28 इंटरमीडिएट में जो OFSS के माध्यम से बच्चों ने ऑनलाइन किया उसके लिए अंतिम रूप से 25 अप्रैल तक डेट रखा गया था और 25 अप्रैल तक जिन बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया उसके आधार पर ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट कहें या फिर प्रथम चयन सूची कहें जारी किया जा रहा है। और ये जारी कब होगा तो 5 मई को, यानी आज ये जारी किया जाएगा। इसके लिए समय रखा गया है 11 बजे दिन में। जी हाँ, 11 बजे दिन में इंटीमेशन लेटर जारी किया जाएगा 5 मई यानी आज, ठीक है, मंगलवार को। और 5 तारीख से 5 मई से लेकर के 12 मई तक जो जो स्कूल आपको अलॉट होंगे उस स्कूल में जाकर के आपको एडमिशन कराना है। यानी कि ये हमें एक तरह से देखा जाए तो 8 दिनों का समय मिला। 8 दिनों के अंदर आपको जो भी स्कूल अलॉट होंगे वो स्कूल में आपको जाना होगा और एडमिशन कराना होगा। अब आगे इसमें जो हमें बारीकी से जो बातें समझनी है वो आपको यहाँ पर देख लेना। ये सब तो एडमिशन के बारे में है, स्कूलों के लिए सुझाव है, स्कूलों के लिए इंस्ट्रक्शन है, वो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट या फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो 11 एडमिशन के लिए जारी किया गया उसमें जो है ना किस स्कूल में कितनी सीटें हैं उसके आधार पर, यानी जो ये मेरिट लिस्ट में किस बच्चे को कौन सा स्कूल मिलेगा ये आखिर डिसाइड कैसे होता है। तो किस स्कूल में किस संकाय में, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में कितनी सीटें हैं। इसके बाद जो विकल्प बच्चों द्वारा OFSS पोर्टल पर भरे गए वो कैसे भरे गए, किस स्कूल को लोगों ने प्रेफर किया, बच्चों ने प्रेफर किया। और फिर जिस बच्चे ने अप्लाई किया उस बच्चे का जो 10वीं का या मैट्रिक का परसेंटेज है वो परसेंटेज कितना है, और आरक्षण कोटि क्या है बच्चे की, यानी जनरल है, BC2 है, BC1 है या फिर SC ST क्या है, वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, तब जाकर के बच्चे को स्कूल अलॉट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट, उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इंटर में नामांकन यानी इंटर में एडमिशन के लिए प्रथम चयन सूची अर्थात फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट या फर्स्ट मेरिट लिस्ट 5 मई 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे जारी किया जाएगा, जिसे संबंधित शिक्षण संस्थानों को उनके लॉगिन आईडी में भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ ही साथ जो अलग अलग जो कट ऑफ परसेंटेज है, यानी किस स्कूल में कितने परसेंट तक बच्चों को सिलेक्शन किया गया, उठाया गया, नाम लिया गया, वो भी जो है ना जारी किया जाएगा 5 मई को ही। और साथ ही साथ बच्चे भी चाहें तो अपने लॉगिन आईडी में लॉगिन करके प्रथम सूचना पत्र, जिसको हम लोग इंटीमेशन लेटर कहते हैं या फिर एडमिशन लेटर भी कह सकते हैं, वो भी जो है ना 5 तारीख को 11 बजे से बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि एक तरफ तो जो स्कूल हैं जहाँ जहाँ एडमिशन होना है उनको भी जो है ना उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड में पूरा मेरिट लिस्ट सेंड किया जाता है, डाला जाता है, ताकि उन स्कूलों को भी पता रहे कि हाँ भाई हमारे यहाँ कितने बच्चे आ रहे हैं, कौन कौन बच्चे आ रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनका पासिंग परसेंटेज, कोटी वगैरह क्या है, उनको पूरा लिस्ट भेजा जाता है। और उस लिस्ट के साथ साथ जो जो बच्चे वहाँ भेजे जा रहे हैं उनको इंटीमेशन लेटर भी जारी किया जाता है जिसमें उस स्कूल का नाम होता है। यानी बच्चों को भी जानकारी रहती है कि हमें कौन सा स्कूल मिला, स्कूल को भी जानकारी रहती है कि हमारे यहाँ कौन कौन से बच्चे आने वाले हैं, उनका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ की जानकारी स्कूलों को भी होती है कि हमारे यहाँ आर्ट्स में कौन आ रहा है, साइंस में कौन कौन आ रहे हैं और कॉमर्स में कौन कौन आ रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चों के मोबाइल नंबर और बारकोड से भी जो है ना ये इंटीमेशन लेटर जारी किया जा रहा है। SMS भी बच्चों को भेजा जा रहा है। तो आपको SMS मिला चाहे ना मिला इससे परेशान नहीं होना है। हालांकि कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए SMS जो है मोबाइल पे आया है कि नहीं आया। खैर SMS आए चाहे ना आए उससे परेशान नहीं होना है, आपको लॉगिन करके अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है। अब देखिए 12 तक 5 मई से लेकर के 12 मई तक जो भी आपको आवंटित यानी अलॉटेड स्कूल है वहाँ जा करके आपको नामांकन लेना है और हर हाल में लेना है। अगर
नामांकन आप नहीं लेते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए उस बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई आवेदक यानी स्टूडेंट जो उन्हें स्कूल अलॉट किया गया, जो स्कूल दिया गया, अगर वहाँ नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र यानी 2026-28 में उनका नाम OFSS सिस्टम से हटा दिया जाएगा। और वर्तमान सत्र यानी जो प्रेजेंट सेशन 2026-28 की हम बात कर रहे हैं, इस सेशन में आगे जो भी मेरिट लिस्ट आएंगे ना, उसमें उस स्टूडेंट का नाम नहीं रहेगा, अर्थात उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यानी ये जो आपने OFSS पर ऑनलाइन आवेदन किया, इसके तहत अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाता है और अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं, और ये नियम सिर्फ फर्स्ट पे ही लागू नहीं होता, आगे जो सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, अगर ये सारे मेरिट लिस्ट में से किसी में भी आपका नाम आया और अगर आपने एडमिशन अपने अलॉटेड स्कूल में नहीं कराया तो आपका नाम OFSS सिस्टम से हटा दिया जाता है, आपका ये आवेदन, ये एप्लीकेशन, ये फॉर्म रद्द कर दिया जाता है। आगे जो मेरिट लिस्ट आएंगे ना, अब उसमें आपका नाम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक बात कही गई ना कि वर्तमान सत्र 2026-28 में उनका नाम OFSS सिस्टम से हटा दिया जाएगा, इससे आपको ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कंफ्यूज क्या नहीं होना है कि ठीक है आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका आगे किसी मेरिट लिस्ट में नाम भले ही ना आएगा, लेकिन जब स्पॉट एडमिशन का डेट आता है ना, तो उसमें फिर से ऐसे बच्चे दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करके और जो 350 का शुल्क होता है वो जमा करके और फिर एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनका एडमिशन लेने का उनको अब मौका ही नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा, लेकिन अब डायरेक्ट कब, तो बिल्कुल अंतिम चरण में यानी स्पॉट एडमिशन में। मैं आपको बता दूं कि देखिए इस बार 1 महीने पहले इंटर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले साल 4 जून को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था और देखिए इस बार 5 मई को ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो एक तो फ़ायदा ये हुआ कि सेशन समय से चलने की संभावना है। अब यहाँ पर एक बात की गई है कि चलिए किसी बच्चे को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में स्कूल तो मिल गया, लेकिन अगर उसको वो स्कूल पसंद नहीं है, क्योंकि ये मामला बहुत आता है, हमें पसंद है स्कूल कोई और हमारे इंटीमेशन लेटर में हमें अलॉट किया गया स्कूल कोई और, तो ऐसे स्कूल में हम एडमिशन लेना तो नहीं चाह रहे हैं, पसंद तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे कहा गया कि भाई एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं लीजिएगा तो आपका नामांकन या फिर आपका नाम इस पूरे सत्र से हटा दिया जाएगा। ऐसे में बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए स्लाइड अप की एक प्रक्रिया है, स्लाइड अप के तहत आप अपने पसंद के स्कूल में जा सकते हैं। हालांकि इसका एक और तरीका भी है। तो ये स्लाइड अप क्या होता है, कैसे करना है, इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो ला रहा हूँ। साथ ही साथ अगर किसी को पसंद का स्कूल नहीं मिला या फिर जो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स कोई स्ट्रीम बच्चे ने चुन लिया लेकिन अब वो चेंज करना चाहता है, तो वो उसके सामने क्या विकल्प है, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो ला रहा हूँ ताकि सारे बच्चे बिल्कुल कन्फ्यूजन से दूर रह सकें। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, देखिए इंटीमेशन लेटर तो आपको 5 तारीख के 11 बजे से आप डाउनलोड करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि एडमिशन आपका 6 तारीख या उसके बाद से ही शुरू होगा। कारण क्या है कि अभी जो जितने भी स्कूल हैं सब मॉर्निंग चल रहे हैं, 6:30 बजे, जी हाँ 6:30 बजे सुबह से लेकर के 12:30 बजे तक स्कूल चल रहे हैं। अब 11 बजे, कभी कभी ऐसा होता है कि 11 बजे का टाइम दिया तो गया है, लेकिन कभी कभी 11 बजे से भी पार हो जाता है। मान लीजिए कि 12 बज गया हमारे इंटीमेशन लेटर को निकलने में ही, तो आप स्कूल कब जाइएगा, स्कूल वाले तैयारी कब करेंगे एडमिशन के लिए। तो इसलिए 5 को चाहे 11 बजे आए चाहे 12 बजे आए, अब एडमिशन 6 या उसके बाद ही शुरू होगा, ठीक है ना, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल की वजह से समस्याएं होती हैं। अब ये स्लाइड अप की मैंने बात की, स्पॉट एडमिशन की मैंने बात की, ये सारी चीज़ों से के संबंध में, या फिर जो अभी हम स्कूल में जाएंगे, क्योंकि हमारे इंटीमेशन लेटर हम डाउनलोड करेंगे तो स्कूल मिलेगा, स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर फिर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, ये सारी चीज़ों के भी बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय आय या इंटीमेशन लेटर, मार्कशीट नहीं मिला है अभी, मैट्रिक का ओरिजिनल, TC, CLC, SLC, ये सब क्या क्या कैसे होगा, तो इसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। एक वीडियो में काफ़ी ये सारी बातें लंबी हो जाएंगी, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के डाउनलोड करें, और डाउनलोड कैसे करना है उसका भी मैं एक वीडियो ला रहा हूं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।